नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज मैं कोई नकारात्मक नहीं बल्कि एक सकारात्मक खबर बताने जा रहा हूं, जहां सरकारी विद्यालय के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, व्यवस्था के नाम पर उंगली उठाने लगते हैं और सरकारी शिक्षकों की तो कहिए मत। हर लोग जो हैं आंखें तड़ेड़ कर देखते हैं। लेकिन आज एक दरभंगा से खबर आई है कि दरभंगा के एक विद्यालय में सरकारी शिक्षकों ने अपने वेतन मद से अंशदान देकर सरकारी स्कूल के बच्चों को इस बढ़ते कनकनी भरे ठंड में स्वेटर उपलब्ध कराया है। स्वेटर दिया है। हमारे बच्चे स्कूल आए और ठंड में स्वस्थ रहें। ठंड से बचाव को लेकर स्कूल के शिक्षकों ने आपसी सहयोग से बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया और उन्होंने यह भी मांग किया है कि यह तो मेरे विद्यालय में केवल व्यवस्था हुआ और इसको लेकर हम सरकार से मांग करते हैं कि जहां सरकार छात्रवृत्ति देती है, पोशाक के लिए पैसा देती है, किताब के लिए पैसा देती है, तो जूता मोजा और स्वेटर के लिए भी पैसा दे। सरकार दे सभी बच्चों को स्वेटर, जूता और बैग। और शिक्षक समाज के विभिन्न अंग समाज में करते हैं उत्थान, जहां शिक्षक जो हैं समाज में समाज का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। शिक्षक चाहे वह सरकारी शिक्षक हो या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, वह एक समाज का अभिन्न अंग है और हमेशा वे सकारात्मक सोचते हैं और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। आज यह करके दिखा दिया है एक सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने और समाज में करते हैं। और शिक्षक जो है समाज में हमेशा उत्थान की पहल करते रहते हैं और ऐसा ही एक उत्थान की पहल, एक आगे की पहल कर दिया है दरभंगा के एक विद्यालय के शिक्षकों ने। तमाम चीजों को हम बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ताकि आपकी भी आवाज मगध संवाद बना रहे। तो मैं आज एक सकारात्मक खबर सरकारी विद्यालय के बताने जा रहा हूं, जहां के शिक्षकों ने अपने अंशदान से, वेतन मद के पैसे से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके अपने स्कूल के बच्चों के लिए स्वेटर भी मुहैया करवा दिया। उन्होंने कहा है, शिक्षकों ने, वहां के शिक्षकों ने कहा है कि यह तो एक विद्यालय में शिक्षकों की पहल हुई है, लेकिन सरकार से मांग कर दिया है कि सरकार जो है बिहार के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को ड्रेस के साथ साथ जूता मोजा और स्वेटर भी दे, बैग, स्कूल बैग का भी व्यवस्था करे। आइए जानते हैं पूरी खबर को अब विस्तार से। आपको बता दें कि अप्रत्याशित ठंड में बढ़ोतरी के बीच बिना स्वेटर के विद्यालय आ रहे बच्चों के लिए दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के मध्य विद्यालय पघारी के शिक्षकों ने अपने वेतन में से कुछ राशि की कटौती करके बच्चों के स्वेटर का बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। इस अवसर पर मानवाधिकार प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने शिक्षकों के इस प्रयास की काफी सराहना की तथा सरकार से यह मांग किया है कि वह बच्चों को पोशाक एवं छात्रवृत्ति के साथ साथ स्वेटर, जूता मोजा एवं बैग की भी उपलब्धता कराए, समान शिक्षा की व्यवस्था करे, सबसे जिससे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं किसी निजी विद्यालय के छात्र को देखकर हीन भावना से ग्रसित न हो। वहीं युवा शिक्षक नेता कमलेश मंडल ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अक्सर गरीब तबके के छात्र ज्यादा आते हैं, जिनके परिजनों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे बच्चों को पूर्ण रूप से पोशाक में तथा निजी विद्यालयों की तरह बस्ते के साथ विद्यालय भेज सके। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि वह इन बच्चों पर ध्यान दे तथा इन्हें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जो निजी विद्यालयों में उपलब्ध होता है। शिक्षक संघ के नेता धनंजय कुमार और शिक्षक धनंजय कुमार ने कहा है कि अक्सर शिक्षकों के बारे में भ्रामक खबरें फैलाकर सरकार शिक्षकों को बदनाम करती है, जबकि हकीकत कुछ और है। यह है कि शिक्षक इसी समाज के एक अंग है एवं समाज के लिए समय समय पर आगे आकर शिक्षकों ने पहल भी की है। इसका जीता जागता आज का यह स्वेटर वितरण कार्य है। उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने अपने वेतन में से कुछ राशि की कटौती करके ऐसे ही समाज की सेवा करने का प्रयास किया है। वहीं
वह उपदेश कुमार ने बताया कि शिक्षक ही वह वर्ग होता है जो किसी का अहित नहीं सोचता, बल्कि सदैव समाज के बेहतरी के लिए कृत संकल्पित रहता है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राम जतन दास, उपदेश कुमार, राम कुमार, रेणु सिंह, पिंटू दास, परवीन चौधरी, अमरनाथ चौधरी, विद्याभूषण, जयंती कुमारी, मनीष कुमार ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। यानी कि अब तक आपने यह बिल्कुल जान लिया है कि शिक्षक केवल पढ़ाना ही नहीं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं जानते हैं, बल्कि अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। आइए सुनते हैं कि मानवाधिकार के अध्यक्ष और शिक्षकों ने क्या कहा बच्चों के बीच स्वेटर वितरण को लेकर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। के छात्र आते हैं, इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपता बनाए रखें। इसलिए हम लोग आपस में मिलकर आपसी अंशदान से इस कार्यक्रम को चलाए हैं। विशेष में आगंतुक अतिथि श्री प्रदीप कुमार चौधरी, मानव अधिकार प्रतिष्ठान, जिला परिषद श्री कमलेश मंडल, प्रधानाध्यापक श्री महेश यादव सुसारी का आभार व्यक्त करता हूँ अपने परिवार की ओर से। नाम? राम रतन दास, प्रधानाध्यापक, +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बहेर। आज का जो यह स्वेटर वितरण कार्यक्रम आपके विद्यालय में हुआ है, उस पर आप अपना क्या बात रखते हैं? रखिए। अत्यधिक ठंड को देखते हुए ऐसे बच्चे जो स्वेटर पहन के विद्यालय नहीं आते थे, उनके लिए हम सभी शिक्षकों ने एक राय बनाई कि बच्चों को स्वेटर भी दिया जाए, चूँकि अत्यधिक ठंडी है। और इसलिए हम सभी अपने विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अल्प वेतन के बावजूद भी राशि एकत्रित करके यह कार्यक्रम को आयोजन किया और प्रयास किया कि अधिकतर बच्चे, ऐसे बच्चे जो स्वेटर पहन के विद्यालय नहीं आते हैं, उनको स्वेटर दिया जाए, गर्म कपड़े दिए जाए। इसी प्रकार का कार्यक्रम है। वैसे बिहार सरकार द्वारा पोशाक राशि के लिए पैसे बच्चों के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। मैं शिक्षक संघ की ओर से यह कामना करता हूं कि ये जो कार्यक्रम एक विद्यालय ने किया वह पूरे बिहार स्तर पे हो, और बिहार सरकार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार स्वेटर, बस्ते, जूते के लिए एक निर्धारित राशि रखी हुई है, उसी प्रकार मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि बच्चों को फुल ड्रेस के साथ स्वेटर, बैग और जूते की भी राशि उपलब्ध कराए, ताकि बच्चे जो प्राइवेट संस्थान में जाते हैं, वह जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वह अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न समझें और ए वेल इक्विप्ड तरीका से। धन्यवाद। धनंजय कुमार। हाँ मैडम, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में कहा जाए। इस ठंड को देखते हुए हम विद्यालय परिवार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के तरफ से अपने इन छोटे बच्चों को एक छोटा सा भेंट स्वरूप आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। हम लोगों की अभिलाषा है कि बच्चे पूरी पोशाक में विद्यालय आएं और इस ठंड से बच्चों का हिफाजत भी हो, यही सोच करके आज हम लोगों ने स्वेटर वितरण का कार्यक्रम। क्या स्वेटर वितरण में कोई सरकारी योजना भी है क्या? जी नहीं, ये पूर्णतः हमारा निजी सहयोग है, हमारे विद्यालय का निजी सहयोग है। इसलिए हम पूरे छात्र और अभिभावक समुदाय से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वितरण पर किसी प्रकार का दबाव उनके द्वारा न बनाया जाए। क्या आप लोग की ऐसी अपेक्षा है कि सरकार के द्वारा स्वेटर और बैग भी दिया जाए? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो पोशाक की राशि वितरित करती है, वो राशि बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। पोशाक में बच्चों के लिए स्वेटर, जूता, मोजा और बच्चों के लिए बैग, ये सभी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। आपका नाम? रेणु सिंह, माध्यमिक शिक्षिका, हाई स्कूल पघार। के शिक्षकों के सौजन्य से छात्र और छात्राओं को इस सर्द के मौसम में प्रत्येक दिन विद्यालय में उपस्थिति
दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए विद्यालय परिवार के प्रति पघारी के एक ग्रामीण की हैसियत से सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बच्चों और बच्चों के अभिभावकों से इस बात के लिए निवेदन करता हूँ जो आपकी उपस्थिति विद्यालय के भविष्य, उज्जवल भविष्य की नींव होती है। इसीलिए प्रत्येक दिन बच्चे अगर विद्यालय में आएंगे तो शिक्षकों के सौजन्य से, शिक्षकों के आशीर्वाद से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा के अधिकार का ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन तभी संभव है जब अधिक से अधिक बच्चे नियमित ढंग से। हाँ सर। आज उच्च माध्यमिक विद्यालय पघारी के शिक्षकों के द्वारा जो बच्चों को स्वेटर प्रदान किया गया है, इसके लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। और यह एक बहेरी प्रखंड के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करे, जो और विद्यालय में भी बच्चों को इस तरह का क्या कहते हैं ड्रेस के लिए जो स्वेटर दिया गया है उस तरह का वितरण हो, ये मैं कामना करता हूँ। सर नाम? महेश यादव, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय सुसारीपुर। आने वाले नव वर्ष के अवसर पर हम इन बच्चों को और शिक्षकों को इस बात के लिए हम सर्वप्रथम आभार व्यक्त करते हुए एक शायर के माध्यम से शुभकामना देना चाहते हैं। बढ़ो चढ़ो उत्थान शिखर पर, मंजिल दूर नहीं है किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं।